सो हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो हमने पहले 2 लेक्चर्स में बिल्कुल मैथ्स का जो है वो बेसिक देखा है, जिसमें मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन से लेके और बाकी जितने भी छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट थे वो बता दिए, जिसमें आपका बिल्कुल बेसिक रहा है। जो आपके भी आने वाले जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। जिसमें मैंने आपको सबसे पहले तो आप देखिए, मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बताया और डिवीज़न भी बताया, जो बिल्कुल ही बेसिक था। यानी कि अगर बच्चे को थोड़ा बहुत भी वो आता है तो वो फर्स्ट लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स निकालना सिखाया, उनकी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से बता दिया। वो भी आपने आई थिंक देख लिया होगा। और उसके बाद मैंने फॉर्म बताई थी कि ये वाली फॉर्म आपकी काम आएगी पूरे मैथ्स में। वो क्या थी कि एक नंबर हमारा ऊपर होगा इस तरह से, एक हमारा डिवीजन में नीचे होगा और एक मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से नंबर दिया होगा। अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया तो आप मैक्सिमम मैथ्स के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ये वाले आपको क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस करने रहेंगे। अभी इसके बाद मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे। तो चलिए हम मेन थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो चीज़ और जो आपके अभी आने वाले टॉपिक्स में काम आएगी। तो उसके बाद अभी हम मेन टॉपिक पर भी आ जाएंगे। तो चलिए हम पहले बात करेंगे इक्वेशंस के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इक्वेशन सॉल्व करने में, तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने याद क्या करना है इक्वेशंस में कि जैसे हमारे पास कुछ भी मान लो नंबर दिए होते हैं, फॉर एग्जांपल एक मिनट, ए बी सी डी, कुछ इस तरह से हमारे पास नंबर कुछ भी दिया हो, तो आपने याद रखना है कि जो ए डी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ए बी सी, इनको अगर आप बोलो कि ए प्लस बी को प्लस करो, तो आप कहोगे कि सर यही आंसर होता है, इसके अलावा हम इसका कोई भी आंसर नहीं निकाल सकते। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया ए प्लस ए करो, तो फिर आप इसको ऐड करके बोलोगे कि इसका आंसर क्या है, 2a। मतलब कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सेम ही अल्फ़ाबेट्स एडिशन होती है उनकी, और सब्ट्रैक्शन भी सेम की ही होती है। अगर आप बोलोगे कि मान लो x प्लस वाई करके दिखाओ, तो इसका कुछ भी आंसर नहीं होगा, इसका सेम यही आंसर होगा। मान लो अगर किसी ने बोला x प्लस एक्स करके बताओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x। यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ये सेम ही वेरिएबल्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन इनकी होती है। जैसे मान लो किसी ने बोला 2x माइनस एक्स बताओ, तो 2 में से एक x गया तो कितने बचे, 1x बचा। या आप इसको सिंपल x भी लिख सकते हो या 1x भी लिख सकते हो। सेम इसी तरह कोई और नंबर ले लो आप, फॉर एग्जांपल कोई और अल्फ़ाबेट मैं ले लेता हूँ, जैसे 3c प्लस 2c, इसका क्या आएगा, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये बनेंगे हमारे 5c। अगर आपको यहाँ पर कोई बोल दे ये करके दिखाओ 2x प्लस 3y, तो इसको आप कैसे करोगे, आप इसको ये मत लिख देना कि 5xy, ऐसे नहीं होगा, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में होता है। इस तरह से इसका आप बोलोगे कि यही आंसर है। यानी कि जो दो अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हों, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हों, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन इनकी नहीं होती। क्या होता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। कैसे होती है मैं बताता हूँ। जैसे आपको किसी ने बोला है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 3x, हमारे पास कोई नंबर है मल्टीप्लाई बाय 2y, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, तो इसको अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 2 6xy, ये इस तरह से होता है। और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 4a प्लस 4a मल्टीप्लाई बाय 3c, तो ये क्या होगा, 4 इंटू 3 12ac, इसका ये आंसर होगा। आई थिंक अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि एडिशन में ये वेरिएबल्स आपस में साथ में नहीं आते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आ सकते हैं। इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये जो वेरिएबल्स होते हैं साथ में ये एक साथ आ जाते हैं। बस आपको ये याद रखना है। कुछ भी मैं ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी लेमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो मैथ्स है वो काफ़ी वीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल मतलब ऐसे लेमन लैंग्वेज में ही आपको समझाया जाए। चलिए ये तो हो गया इनके बारे में। अभी एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ कि जो अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे x इंटू एक्स, इनकी पावर क्या है, इनकी पावर 1 है ना, जिसकी कुछ भी पावर नहीं होती उसकी 1 होती है। तो इसका क्या होता है कि ये इस तरह से बन जाता है x 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, इस तरह से होता है। जब भी बेसिस सेम हो, बेसिस मतलब कि इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हो, इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे
3x²। चलिए अभी 1 मिनट थोड़ा ईजी करते हैं। अभी x² प्लस x इंटू x⁻3। तो ये कैसे होगा? अभी बेसिस सेम है। अभी इनके x2 प्लस 3 इज इक्वल टू x⁵। ये यहाँ पर आ गया। इतना अभी तक आपको आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अभी एक दो एग्जांपल और लेंगे हम, जिससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है इस तरह से 3y² प्लस 2y³। अब इसको अगर हमने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? हम सीधा पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 6 आ गया। अभी ये बेसिस सेम है, y और y, इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। 3 + 2 कितने हो गए? 5 हो गए। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6y⁵। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये प्लस नहीं है। अभी यहाँ पर अगर हमारे पास कोई डिवीजन में अगर कोई ऐसे दिया हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है x⁻3 अपॉन x⁻2, हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन हमारी बन जाए, तो ये कैसी होगी? ये हमारी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं कुछ इस तरह से, x3 - 2 यानी कि x⁻1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो। जैसे हमारे पास दिया है 6y4 अपॉन 2y3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सीधा पहले जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, वेरिएबल्स को बाद में। 2 × 3 यानी कि हमारे पास 3 आ गया, और y साथ में था, तो y को कैसे करेंगे? ये 4 है, ये 3 है, बेसिस सेम है दोनों के y, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। y की पावर क्या आ जाएगी? 4 - 3 1, यानी कि 3y हमारे पास यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको इक्वेशन के बारे में। अगर इसमें आपको कोई डाउट बचा है तो कमेंट में बता देना, नहीं तो हम अभी अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ने वाले हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर अभी यूनिटी मेथड। ये भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैथ्स में आगे काम आने वाला है, तो इसको अच्छे से देख लो आप। अभी यूनिटी मेथड में क्या होता है कि हमने एक के चाहिए कोई चीज़ निकालनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो किसी ने बोला है कि 8 चेयर्स हैं, 8 कुर्सियाँ, हमारे पास 8 चेयर्स हैं जिनका प्राइस है 48 रुपीज़। 8 चेयरों का प्राइस है 48 रुपीज़। हमने यहाँ पर क्या करना है? हमने सबसे पहले क्या करना होता है? हमने यहाँ पर एक चेयर का प्राइस निकालना है। एक चेयर का प्राइस कैसे निकलेगा? 1 चेयर इज इक्वल टू 1 चेयर प्राइस लिख लो, या कुछ भी 1 चेयर प्राइस, यहाँ पर भी प्राइस कर लेना। 1 चेयर प्राइस क्या होगा? 48 / 8। ये आपका एक चेयर का प्राइस आ जाएगा, यानी कि 1 चेयर का कितना आ जाएगा? 8 × 6 = 48, यानी कि एक चेयर का जो प्राइस है वो 6 रुपये है। और अगर यहाँ से कोई आपको पूछ ले कि बता दो कि 10 चेयरों का प्राइस कितना होगा, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। 10 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो दोनों के साथ, तो यहाँ पर 10 चेयरों का प्राइस क्या हो जाएगा? 10 चेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 60 रुपये। बस इतना सा आपको यहाँ पर करना है। यही है आपका यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड में कुछ नहीं करना होता आपने, फिर से बताता हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ पर जितना भी दिया हो उसका एक का निकालना है, यानी कि यहाँ पर अगर आपको चेयर की जगह कुछ भी दिया होता, मान लो 8 की जगह 10 15 20, आपको क्या करना होता है? एक का निकालना होता है। एक कैसे निकालना होता है ये मैंने आपको बता दिया। जो नंबर होता है उसको डिवाइड कर लेना होता है। उसके बाद आपको एक के निकालने के बाद जितने का पूछा हो इतने का मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पर आपका निकल के सामने आ जाता है। ये आपका मेथड जो है वो आगे जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं सभी में आगे काम आने वाला है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपको यहाँ पर मान लो किसी ने पूछा है कि 1 मिनट, मैंगोज़ का प्राइस है हमारे पास 49 रुपीज़। बताओ 50 मैंगो का प्राइस क्या होगा? 50 का पूछा है, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम एक का निकालेंगे। एक मैंगो का कितना होगा? 49 / 7 आ जाएगा, यानी कि एक मैंगो का प्राइस आ जाएगा हमारे पास 7 रुपीज़। पूछा है हमसे 50 का, 50 पूछा हो, चाहे 1000 पूछा हो, चाहे 50,000 पूछा हो, जब आपने एक का निकाल लिया, एक मैंगो का प्राइस आपने निकाल लिया, अब आपसे जितना मर्जी पूछ लिया जाए, आपको कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। तो 50 का पूछा है ना, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड कर दो 50 से मल्टीप्लाई, तो 50 मैंगो का प्राइस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। 7 को 50 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दी थी अच्छे से।
तो 7 5 या 35 यानी कि 50 मैंगो का प्राइस हमारे पास 350 आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई थिंक ये भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर अभी होने लगा होगा धीरे धीरे। जब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर होता जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और करेंगे, उसके बाद अभी हम मेन टॉपिक की बात करने वाले हैं। चलिए अभी मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन देता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एक 7x + 3y, इसका क्या होगा? इसका होगा हमारे पास यही आंसर होगा, कुछ भी इसका आंसर आगे नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देख लें एक और, मान लो हमें किसी ने पूछा है 7x + 2x = 81। अब बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें क्या होगी x की वैल्यू। पहले कुछ नहीं करेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया कि सेम वेरिएबल है, सेम नंबर है, सेम अल्फ़ाबेट है, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ मैं x की। तो सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों, यानी कि 7 + 2 9x हो जाएगा यहाँ पर। 9x = 81। अभी ये 81 = के ये वाली साइड है ना, तो जब हम ये वाला ये मल्टीप्लाई में अभी जब मल्टीप्लिकेशन वाली साइड इधर वाली साइड मतलब कि = के ये वाली साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 81 / 9 यानी कि 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको थोड़ा तो बता देता हूँ कि जब मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ = के ये वाली साइड जाती है, मतलब कि दूसरी साइड अपोजिट साइड जाती है, यहाँ से यहाँ आएगी, तो ये डिवीजन में हो जाएगी। मतलब कि अगर मल्टीप्लिकेशन है एक साइड पर, अगर हम उसको ये वाला के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अगर डिवाइड वाला दूसरी साइड आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। दोनों उल्टा चलते हैं एक दूसरे के। ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी होता है। अगर हम एडिशन को दूसरी साइड करें हम, मतलब कि ऐड वाला कोई सम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये है 3 + 7। अगर हम 7 को ये वाली साइड लेके जाएंगे = के, तो ये हो जाएगा -7, यानी कि एडिशन वाले दूसरी साइड जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएंगे। अगर सब्ट्रैक्शन वाले = के ये वाली साइड आएंगे तो एडिशन में हो जाएंगे। जैसे हमारे पास ये है 3x - 2 = 0। अगर हम 3x यहाँ पर लिखें और अगर -2 को ये = के मतलब राइट साइड लेके जाएं तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। बस ये करना है। अगर हम 3x को ये वाली साइड लेते तो क्या होना था, यहाँ पर -2 बच जाना था और यहाँ पर -3 आ जाना था। ये माइनस माइनस कट जाने थे और ये हमारे पास 3 = 2 यही बचना था। बस ये मैं बता रहा हूँ आपको। अभी तक क्या बताया मैंने आपको, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताई कि इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करा जाता है। जब आपके हमारे पास अल्फ़ाबेट सेम होते हैं तब वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हम सेम नहीं हो तो वो यही रहते हैं, जैसे ये बताया था। अगर ये दोनों अल्फ़ाबेट सेम है तो ये ऐड हो गए, अगर इनको माइनस करोगे तो माइनस भी हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको थोड़ी सी एग्जाम्पलें बताई। एग्जाम्पल के बाद आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन करना बताया। जैसे सेम अगर वेरिएबल्स होंगे तो सेम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर बेसिस सेम होंगे तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, अगर डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे x × y होगा तो ये क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। ये बताया मैंने। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको डिवीजन का बताया। डिवीजन में भी ऐसे ही होता है, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन हो जाता है। उसके बाद यूनिटी मेथड बताया। यूनिटी मेथड में क्या होता है, आपका एक का लिए आपको कोई चीज़ निकालनी होती है। जैसे ये वाला मैंने आपको एग्जांपल बताई एक, उसके बाद मैंने आपको एक और एग्जांपल बताई मैंगोज़ वाली। तो ये अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो ये आपका जो मैथ है वो आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा मेन टॉपिक के ऊपर आऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा ईजी आपके लिए बन जाएगा। तो एक तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि बोलूँ 3x × 5y, ये इंटू है यार, 3x × 5y, इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई है ना, प्लस होता तो ये नहीं होना था, अगर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 3 15 होता है। टेबल सभी को याद करना है, ये मैं फिर बता देता हूँ कि 1 से लेकर 20 तक आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए और इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी 20 तक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 10 तक याद कर लो, 20 तक आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो आनी चाहिए। चलिए x और y को सीधा सीधा ऐसे ही लिख देते। अगर यहाँ पर x होता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर x होता तो क्या करते, अब तो आपके लिए काफ़ी इजी हो गया होगा आई थिंक। 15 यहाँ पे लिखते, x को बेसिस सेम है तो x² बन जाता है यहाँ पर, बस ये होना था। ये आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर नहीं हुआ तो फिर भी आप कमेंट में बता दो, मैं अगली क्लास में फिर से आपको यहाँ पर रिपीट करवा दूँगा।
तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जो मेन टॉपिक आपका कौन सा शुरू करना है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ परसेंटेज शुरू करेंगे, यहाँ मैं सोच रहा हूँ नंबर सिस्टम शुरू कर लूँ, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है आपका मैथ, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं से करता हूँ। तो आप मेरे को बता दो कमेंट में कि कौन सा स्टार्ट करा जाए। मैं तो सोच रहा हूँ नंबर सिस्टम करूँ या परसेंटेज करूँ, इन दोनों में चलिए देख लेते हैं जो भी करना है। लेकिन आपको जो भी करवाऊँगा अच्छे से करवाऊँगा और बिल्कुल डाउट आपके क्लियर करवाए जाएंगे। अगर कुछ भी डाउट बचता है तो आप कमेंट में कर दो नीचे, और शेयर करो थोड़ा वीडियो को यार, आप सपोर्ट दिखाओ थोड़ा, और मैं भी यहाँ पर आपको अच्छे से करवाता रहूँगा। अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो थोड़ा मेरा भी मोरल जो डाउन हो जाएगा और वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। तो थोड़ा बहुत करो सपोर्ट, और तो मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।